बिलासपुर पहुंचे और यहाँ जो है एक महत्वपूर्ण मीटिंग किया गया और मीटिंग में जो है ये निर्णय लिया गया कि अब से सराफा दुकान में जो भी खरीदार आएंगे उनको जो है बुर्का पहनकर और साथ ही जो है गमछा लगाकर एंट्री नहीं दिया जाएगा, उनको जो है दुकान के बाहर रोक दिया जाएगा। ऐसा निर्णय कल के बैठक में लिया गया है। बता दें कि इसके पहले जो है राजिम से एक मामला सामने आया था, जहां जो है अपनी पहचान छुपा के कपड़ा ओढ़ के लपेट के हेलमेट में जो इंटेंशनली घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जो लोग आते हैं उन पे हमने रोक का निर्णय लिया है। ये निर्णय बहुत दिनों से ऐसा था कि आधुनिक चौक के चोर जो है लगातार हथियार बंदूक होकर भी आते हैं, इसको कैसे देखते हैं व्यापारी जो एसोसिएशन के लोग हैं, इस पर क्या कहते हैं? खुद की सुरक्षा खुद के हाथों में भी है। घटना के बाद पुलिस का काम होता है, लेकिन घटना ना हो इसके लिए हमें भी सचेत रहना है। तो हैज़ ए सिटीजन, हैज़ ए नागरिक, हैज़ ए व्यापारी, हम अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी सराफा व्यवसायी है अनजान लोगों से लेन देन न करें और दुकान में ऐसे लोगों को प्रवेश वर्जित करें जो अपनी पहचान छुपाकर, कपड़ा ओढ़कर, बुर्का पहनकर या हेलमेट पहन के आते हैं, उनको निषेध किया जाए। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में लूट की वारदातें सराफा दुकानों से लगातार सामने आ रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए सराफा एसोसिएशन के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश की टीम बिलासपुर पहुंची और यहाँ जो है एक महत्वपूर्ण मीटिंग किया गया और मीटिंग में जो है ये निर्णय लिया गया कि अब से सराफा दुकान में जो भी खरीदार आएंगे उनको जो है बुर्का पहनकर और साथ ही जो है गमछा लगाकर एंट्री नहीं दिया जाएगा, उनको जो है दुकान के बाहर रोक दिया जाएगा। ऐसा निर्णय कल के बैठक में लिया गया है। बता दें कि इसके पहले जो है राजिम से एक मामला सामने आया था, जहां जो है लूट की वारदात हुई थी, जिसके बाद जो है सराफा एसोसिएशन के लोग जागे और जो है एक मीटिंग किया। मीटिंग में ये निर्णय लिया गया है। सीधे बात करते हैं एसोसिएशन के अध्यक्ष से, क्या कुछ निर्णय लिया गया है कल के मीटिंग में, क्या कुछ हुआ है? छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन अपने छत्तीसगढ़ में रहने वाले सभी सराफा व्यवसायी के सुरक्षा के हितों में अलग अलग मापदंडों में सुरक्षा से संबंधित वर्कशॉप और जागरूकता अभियान हमेशा करते आया है। शासन प्रशासन के निर्देश भी हमेशा सुरक्षा संबंधित हमारे पास रहे हैं। अमूमन जितनी भी घटनाएं चोरी की और डकैती की होती है, हर दूसरी घटना में सराफा व्यवसायी ही प्रताड़ित रहता है। आप देखेंगे कि जो चोरी और उठाईगिरी का मामला है, दुकान में अपनी पहचान छुपा के, कपड़ा ओढ़ के, लपेट के, हेलमेट में जो इंटेंशनली घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से जो लोग आते हैं उन पे हमने रोक का निर्णय लिया है। ये निर्णय बहुत दिनों से ऐसा था कि सुरक्षा में ये भेद का काम कर रहा था और पिछले दिनों परसों जो राज्य में घटनाएं हुई है उसके बाद एक पुरजोर मांग हुई कि कहीं ना कहीं ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे हम सुरक्षित महसूस कर सकें। आप देखेंगे कि पहचान छुपा के जो आते हैं और घटनाएं घट जाती है तो पुलिस भी वेरिफिकेशन में बहुत पुलिस प्रशासन को भी बहुत समय लगता है या कष्ट होता है। अगर कोई घटना घटती है तो पुलिस प्रशासन इतना सतर्क रहे कि हम उसको पहचान तो बताए तो पुलिस विभाग अपना वेरिफिकेशन का काम जल्दी करे। तो ये निर्णय सिर्फ चेहरा छुपा के, पहचान छुपा के या कुछ ओढ़ के, पहन के, बुर्का या हेलमेट हमने प्रवेश निषेध किया है। ये सुरक्षा के हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, इससे हम सब सुरक्षित रहेंगे। कुछ दिनों पहले बिलासपुर जिले में ही जयराम नगर क्षेत्र में एक दुकान में, ज्वेलरी शॉप में जो है चोरी की वारदात हुई थी, जिसमें भी जो है बुर्का पहनकर चोर जो है सातिर चोर घुसे थे। अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ है। ना जयराम नगर की जो घटना आप बताए वो 6 घंटे के अंदर जयराम नगर, इससे पहले की एक घटना मोपका में हुई थी। ऐसी एक घटना हुई थी जिसमें कप्तान साहब रजनी सिंह साहब ने 6 घंटे के अंदर उस अपराधी को पकड़ लिया और अपराधी पकड़ाया इसीलिए कि बाहर के कैमरे में वो जो पर्दा नशी था, जो दुपट्टा पहना था या मुंह ढका था, उसकी पहचान हो गई थी। तो हमारा मानना यही है कि हम अनजान आदमी को प्रवेश न दें, जान पहचान के साथ ही सौदा और लेन देन करें। और सराफा व्यवसाय की एक प्रतिबद्धता भी है कि आधार कार्ड के हिसाब से या पहचान के हिसाब से लेन देन बिल काटना करे, तो फिर अनजान आदमियों का कोई काम भी नहीं है। जयराम नगर वाला नहीं हुआ है। जयराम नगर की प्रक्रिया चालू है, उसमें कुछ अपराधी पकड़ा है, पूरा माल नहीं पकड़ा है अभी तक, लेकिन वो उसमें प्रयास जारी है। हम बराबर मिल रहे हैं प्रशासन से, तो उसमें कार्य तेजी से चल रहा है। तो देखिए, लगातार जो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में जो लूट की वारदात हो रही थी उसको ध्यान में रखते हुए जो है एसोसिएशन के लोगों के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। निर्णय को लेकर जो है आगे भी अपडेट देंगे, क्या कुछ निर्णय के बाद जो है पहल की जा रही है, इसकी जानकारी आपको देंगे। कल बिलासपुर में सराफा एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित किया गया था, जिसके बाद एक निर्णय लिया गया है कि बुर्का पहनकर और साथ ही गमछा लगाकर दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 2 दिन पूर्व राज्य में हुई घटना जो लूट और डकैती की घटना थी, जिसमें नकाबपोशों ने दुकान का शटर तोड़ के और चोरी की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन की आपातकालीन कोर ग्रुप की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा की गई, जिसमें चर्चा की गई कि लगातार
जो शिकार हो रहे हैं सराफा व्यवसायी, और जिस तरीके से सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, तो उससे ये अनुमानित भी है कि आने वाले दिनों में और भी बड़ी छोटी घटनाओं को अंजाम देने का कोशिश लुटेरे करेंगे। लुटेरे की पहचान होना बहुत आवश्यक है। अग्रिम सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए अग्रिम निर्णय यह है कि अनजान व्यक्ति को दुकान में प्रवेश ना दिया जाए। बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि कुछ हेलमेट पहन के, दुपट्टा ओढ़ के, मुंह लपेट के, बुर्के में का दुरुपयोग करते हुए बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं। दुकानदार होता है, लालच में उसको व्यापार करना है, लालच से बोल लो या उसका फर्ज बोल लो दुकानदारी की। लेकिन जब ऐसी घटनाएं उसके आड़ में होती है तो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक होती है। और चूंकि सुरक्षा से संबंधित हम सारे उपाय रखते हैं, सीसी कैमरे, बाहर दुकान के सीसी कैमरे, रोड में सीसी कैमरे, उसके बावजूद जब उनकी पुलिस में सूचना देने के बाद जब जांच पड़ताल होती है तो वो कैमरों में उनकी पहचान नहीं हो पाती। ऐसे मामलों में हमें लाभ नहीं मिल पाता। शासन का भी ये मानना है कि हम हाई प्रोफाइल कैमरे रखें, जो हम रख रहे हैं। उनके बताए अनुसार, निर्देशानुसार, उनके सहयोग से हमने चौक चौरस्ते में भी कैमरे लगाए हैं। बट खुद की सुरक्षा खुद के हाथों में भी है। घटना के बाद पुलिस का काम होता है, लेकिन घटना ना हो इसके लिए हमें भी सचेत रहना है। तो एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक, एज ए व्यापारी, हम अपनी सुरक्षा का खुद ध्यान रखते हुए हमने ये निर्णय लिया है कि छत्तीसगढ़ में जितने भी सराफा व्यवसायी है, अनजान लोगों से लेन देन न करें और दुकान में ऐसे लोगों को प्रवेश वर्जित करें जो अपनी पहचान छुपाकर, कपड़ा ओढ़कर, बुर्का पहनकर या हेलमेट पहन के आते हैं, उनको निषेध किया जाए। आधुनिक युग के चोर जो है लगातार हथियार बंदूक होकर भी आते हैं। इसको कैसे देखते हैं व्यापारी जो एसोसिएशन के लोग हैं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नजरें हटी, दुर्घटना घटी। हम सराफा व्यवसायी हमेशा 24 घंटे अलर्ट मोड में रहते हैं। चूंकि कुछ चूक ऐसी होती है, मानवीय चूक होती है, उनकी रेकी रहती है, उनका तरीका थोड़ा हमसे स्ट्रांग हो जाता है या हम लापरवाही बरत लेते हैं। तो ये लापरवाही ना हो, इसी की तरफ ये निर्णय लिया गया है कि हम सचेत रहें। अपनी दुकान में बैठे तो सचेत रहे। तो प्रथम दृष्टया यही है कि सबसे पहला निर्णय कि अनजान लोगों को प्रवेश न किया जाए। हम बाहर से रोकने की व्यवस्था करें। अगर कोई लुटेरे हथियार लेके आते हैं तो निश्चित वो अनजान है, तो बाहर से रुकेंगे या एक बाधा आएगी तो कुछ समय मिलेगा, समझ लेगा।